हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मौसम की वजह से थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार है, तो उस वजह से वीकनेस भी है, थकान भी है। तो लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी दिनों से कमेंट्स देखने को मिल रहे थे, जो कि कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है रिगार्डिंग ट्रैवल कंसेशन टिकट के बारे में। और आज हम फिर से कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। तो आज के जो कमेंट्स हैं वो भी कुछ दिन पहले के हैं, लेकिन रिप्लाई अभी हम आज देंगे। तो यहाँ पर जो उनके डाउट्स हैं तो जो कमेंट्स हैं वो है टेक्निकल इंडिया जी के, और उनके कई सारे सवाल हैं, कई सारे डाउट्स हैं और शिकायतें हैं मुझसे, तो वो हम आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो उनका जो पहला कमेंट है वो है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था साबु सिद्दीकी मुसाफिर खाने का, जो कि CST स्टेशन के नज़दीक है। उनका कमेंट है, हिंदू रह सकते हैं क्या। तो ये जो मुसाफिर खाना है, यहाँ पर ये हज हाउस है, एक ओल्ड हज हाउस, जहाँ पर नॉन मुस्लिम नहीं रुक पाते हैं। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स ही रुकते हैं। तो कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो अगर मुस्लिम है तो वो वहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन नूरी मुसाफिर खाना जो परेल में है, वहाँ पर आप पे करके 50 रुपये पर डे के हिसाब से आप वहाँ रुक सकते हैं नूरी मुसाफिर खाने में। वहाँ पर आपको खाना भी मिल जाता है फ्री, और कुछ हेल्प भी मिल जाती है। और उसके बाद आपको 50 रुपये पर डे के हिसाब से जो ट्रिपल बेड है वो इस हिसाब से आपको वहाँ पर स्टे करने के लिए मिल जाता है। लेकिन साबु सिद्दीकी मुसाफिर खाने में आपको स्टे करने के लिए नहीं मिलेगा ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट, और नॉन मुस्लिम को नहीं मिलता है, ठीक है। और आपका जो दूसरा सवाल है मुझसे वो है, मैम कैंसर है तो कीमो के लिए, बट ऑपरेशन का डेट कब मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो कीमो अगर हो चुके हैं तो कैंसर की जो ऑपरेशन होना है उसकी डेट आपको कुछ दिन के बाद मिलती है, 15 से 20 दिन लग जाते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया जाता है, आपको कॉल करके बुलाया जाता है, और उसके बाद आपके जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं डॉक्टर्स के बुलाने पर, तो आपको फिर से कुछ टेस्ट करवाने होते हैं। और उसके बाद अगर हॉस्पिटल में बेड खाली होगा तो आपको एडमिट कर लिया जाएगा, और अगर बेड खाली नहीं होगा तो आपको खारघर टाटा हॉस्पिटल नेवी मुंबई में रेफ़र कर दिया जाएगा, और वहाँ पर आपकी सर्जरी हो जाएगी। और आपका जो दूसरा डाउट है, और आपका जो दूसरा डाउट है वो है कि मैम मेरे साथ कोई नहीं है इलाज के लिए, कैसे करवाएं बताएं, अकेले परेल में हैं। तो कीमोथेरेपी के टाइम पर एक फैमिली की भी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है अगर आप कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि कीमो की वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है कि आप खुद से कुछ काम नहीं कर पाते हैं, आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन ऑपरेशन के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि सर्जरी के टाइम पर आपको किसी फैमिली की ज़रूरत होगी, क्योंकि सर्जन की टीम जो होती है वो आपका ऑपरेशन अच्छे से कर देती है, और नर्सिस का स्टाफ जो है वो आपके वार्ड में आपको हमेशा आपके पास अवेलेबल होता है, आपकी टेक केयर करने के लिए, आपके ड्रेसेस चेंज करने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए, और आपका जो यूरिन बैग है और जो गंदा खून को हटाने के लिए जो पाउच जो बैग लगाया जाता है उसको भी साफ़ करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए आपको हॉस्पिटल के नर्सिस स्टाफ जो है वो आपके पास हमेशा रहता है। तो उस टाइम पर आपको ज़रूरत नहीं होती, सर्जरी के टाइम पर फैमिली की किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। आपका जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो आपकी पूरी केयर कर लेते हैं, डॉक्टर्स की टीम हमेशा होती है, और वही आपके टेस्ट वगैरह करते रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे, जब आपकी छुट्टी हो जाएगी, तब आपका जो सामान है उसको कैरी करने के लिए, उसको उठाने के लिए आपको फैमिली की ज़रूरत हो सकती है। बाकी ऑपरेशन के टाइम पर आपको किसी की भी ज़रूरत मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि मेरा भी जो ऑपरेशन हुआ था खारघर में, उस वहाँ पर मुझे नहीं लगता था कि किसी की ज़रूरत है। लग रहा था कि फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी मुझे ऑपरेशन के टाइम पर, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ और हस्बैंड अकेले थे मेरे। तो लग रहा था कि हस्बैंड अकेले हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा उस वार्ड में। लेकिन वहाँ ऐसी ज़रूरत नहीं थी, सारी नर्सेज वगैरह ही कपड़े चेंज करती हैं, वही यूरिन का बैग खाली करती हैं, और डॉक्टर्स हमेशा आसपास होते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रीटमेंट देते हैं, तो ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब छुट्टी हो जाती है तो कुछ जो हमारा बैग वगैरह होता है उसको कैरी करने के लिए फैमिली की ज़रूरत होती है। तो आप घबराइए नहीं और पेशेंस रखिए, और आई होप कि आपको कोई ना कोई सपोर्ट उस टाइम पर आपकी फैमिली से मिल ही जाएगा, ओके। और आपका एक नेक्स्ट कमेंट है, मैम बता दीजिए लाइफ में सुसाइड करने का मन कर रहा है, कोई नहीं है मेरे साथ, कैसे कीमो होगा, कैसे ऑपरेशन होगा, उम्मीद है कि आप हेल्प कर दीजिए मैम, प्लीज़ बता दीजिए। तो अगर आपका सुसाइड करने का मन कर रहा है तो आप अपने मन को चेंज कर लीजिए,
पॉजिटिव रहिए और ये जो जंग है वो आपको जीतनी है, ये सोचकर आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए। आई होप कि आपको एक अच्छी हेल्थ और कैंसर फ्री लाइफ मिल जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सुसाइड करने का जो आप सोच रहे हैं वो आप अपने दिमाग से हटा दीजिए और हमेशा ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। हमारी सबकी दुआएं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी आपके लिए प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी रिकवरी हो जाएगी, आप कीमोथेरेपी की वीकनेस को, कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट को अच्छे से ले पाएँ, उसकी वीकनेस को झेल पाएँ और आपका ऑपरेशन हो जाए और आपके लिए कोई ना कोई मदद के लिए ज़रूर कोई ना कोई आए। तो यही सब दुआएं हम आपके लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सुसाइड का आपका मन है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है आपकी इस बीमारी का ट्रीटमेंट लेंगे आप कैंसर फ्री हो जाएंगे और फैमिली का आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो आई होप कि उस टाइम पर आपको कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा। तो होपलेस मत होइए, आप ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर्स को अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, वो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अरेंजमेंट कर ही देंगे। ओके। और कीमो की वीकनेस के लिए आप हेल्दी डाइट्स, अपने खाने का ध्यान रखेंगे जिससे कि आपको वीकनेस नहीं रहेगी। टाइम पर पानी वगैरह पिएंगे, पानी का टेस्ट सही नहीं लगे तो आप उसमें कोई नींबू ऐड करके पी सकते हैं। और खाने का टेस्ट सही नहीं लग रहा तो आप उस हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप खा सकते हैं। फ्रूट्स खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। खाना नहीं खाने का मन है तो कुछ भी आप खा सकते हैं, लेकिन बाहर के खाने नहीं खाने हैं, जैसे कि बर्गर है, चाउमीन है, मैगी है, ये सब नहीं खाने हैं। जो भी आपके हेल्दी डाइट, जो आयरन होमोग्लोबिन ख़त्म हो जाएगा कीमो के बाद, उससे आपको फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से कुछ ऐसे खाने खाएंगे जिससे कि आपकी रिकवरी कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद जल्दी हो जाएगी। तो अपनी डाइट्स को ही आपको फॉलो करना है कीमो की वीकनेस से बचने के लिए। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडे खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। ये सब आप खाएंगे तो आपको ज़रूर उससे फ़ायदा मिलेगा। ओके। और एक और आपका कमेंट है, ब्रेस्ट कैंसर का पूरा ऑपरेशन का प्रोसेस बता दीजिए मैम, प्लीज़ प्लीज़। कोई नहीं बता रहा है, कैसे सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का पूरा ऑपरेशन का प्रोसेस, तो ब्रेस्ट कैंसर का पूरा ऑपरेशन का प्रोसेस यही है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं हॉस्पिटल में और उसके बाद आपके टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, आपका एक मीटिंग रखी जाती है डॉक्टर्स की कि कौन सा ट्रीटमेंट देना है। कीमोथेरेपी अगर आपके हो चुके हैं तो अब आपकी सर्जरी होनी है। तो सर्जरी के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आपका ब्रेस्ट की स्टेज पर डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी सर्जरी होगी। अगर ये फर्स्ट स्टेज में है तो सिर्फ जो ट्यूमर है, जो छोटा है, उसको ऑपरेशन करके हटा दिया जाएगा, पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं किया जाएगा। और उसके बाद आपको स्टिचेस वगैरह होंगे, वो 15 से 20 दिन के अंदर काटे जाते हैं टाँके। उसके बाद जो और आपको नेक्स्ट ट्रीटमेंट देना होगा वो आपको दिया जाएगा, कीमोथेरेपी के बाद सर्जरी, और उसके बाद आपको रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपको मेंटेन थेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उससे आपकी रिकवरी जल्दी स्टार्ट होगी। तो मेंटेन थेरेपी का भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, टारगेट थेरेपी भी होता है इसमें ब्रेस्ट कैंसर में। और ज़रूरी नहीं होता कि ब्रेस्ट को पूरा ही रिमूव किया जाएगा। ये जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट है ये डिपेंड करता है ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज पर कि कौन सी स्टेज में है, कितना ट्यूमर को हटाना, आधा ब्रेस्ट हटाना है या फिर सिर्फ लम्प्स को हटाना है या फिर पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर देना है, या फिर डॉक्टर्स को लगेगा कि ये स्टेज पार कर चुका है, थर्ड से ऊपर जा चुका है, तो फिर दोनों ब्रेस्ट भी रिमूव हो जाते हैं कई कंडीशंस में। लेकिन ये डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स कि किस स्टेज में कैंसर है और किस तरह का ट्रीटमेंट आपको देना है, किस तरह से सर्जरी करनी है, ये सारा प्लान डॉक्टर करते हैं। इसके बारे में आपकी स्टेज के बाद ही पता लगता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट डॉक्टर देने वाले हैं। ओके, तो घबराइए नहीं। टाटा हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स की टीम आपका ट्रीटमेंट देंगे वो एक बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे आपको। तो आपको होपलेस नहीं होना है, बस पॉजिटिव रहिए। और आपका नेक्स्ट कमेंट है, वैसे ही हम डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे, वैसे कब क्या डेट देगा। आपका कमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, रोड पर रहते हैं, पेशेंट से फ़ोन लेकर कमेंट किया है आपको, आपके वीडियोस को देखकर एक दादा ने बताया था। तो आपने मेरे वीडियोस को देखकर मेरे वीडियोस पर कमेंट किया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और इसी तरह से बस सपोर्ट करते रहिए। और आपका जो डेट है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको डेट आपको कॉल कर कर बुलाया है। और जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो कुछ टेस्ट वगैरह फिर से करने होंगे, सीटी स्कैन भी हो सकता है उसमें आपका, मेमोग्राम भी हो सकता है आपका, और उसमें ब्लड टेस्ट भी हो सकता है।
और इन टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाएगा और उसके बाद आपकी सर्जरी हो जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। टाटा हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो सिर्फ पेशेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपने पेशेंस रख लिया तो आप कैंसर से फाइट करके बाहर आ जाएंगे। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा और आप घबरा गए और आप अधूरा ट्रीटमेंट लेकर चले गए तो ये बीमारी जो है वो इनक्योरेबल हो जाएगी, लाइलाज हो जाएगी। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आप कहीं भी ट्रीटमेंट लेंगे, देसी ट्रीटमेंट लेंगे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, किसी भी ट्रीटमेंट से इसमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो सिर्फ यहाँ पर पेशेंस रखिए। जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे वो आपकी भलाई है इसमें कि आप पूरा ट्रीटमेंट लें इसका और अच्छे से इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद आप कैंसर फ्री हो जाएं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर पेशेंस रखना है। नंबर आएगा, क्योंकि हज़ारों लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हज़ारों लोगों की लाइन में आप भी हैं, हम भी हैं। तो हम सिर्फ पेशेंस ही रख सकते हैं वहाँ पर और उससे ज़्यादा कुछ नहीं रख सकते। तो सिर्फ वहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है। ओके। और अभी हम इस वीडियो के लास्ट में एक और आपका कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो आपका जो कमेंट है वो है, सिर्फ फेमस होने के लिए वीडियो बनाती हो, बताओ फ्रॉड क्या देखकर छोड़ देती हो, बताओ ना। इस प्रोसेस का पूछा तो अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं फेमस होने के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ। वैसे ही मैं वीडियो बना ही कहाँ रही थी। आप लोग कमेंट करते हैं, रिप्लाई देना ज़रूरी होता है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान ना देते हुए भी मैं वीडियो बनाने के लिए आती हूँ। ये मेरा एक शौक़ है। सिर्फ फेम हासिल करना नहीं है, पब्लिसिटी के लिए नहीं है और ना ही पैसे के लिए है कि मैं पैसा अर्न करूँगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी जिससे कि मैं यूट्यूब से अर्निंग करूँ। तो पैसे का भी मकसद नहीं है, फेम होने का भी मकसद नहीं है, क्योंकि इस बीमारी ने इतना तो सिखा दिया कि ये जो ज़िंदगी है वो टेम्परेरी है। ये जो फेम है, ये पैसा है, ये सब यहीं छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाना है। वो जो अंधेरी कब्र है वहाँ पर सिर्फ अंधेरी रात है और कुछ नहीं। तो यहाँ सब कुछ छूट जाएगा, सारा फेम, सारा पैसा। तो मैं फेम नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अगर यूट्यूब से अर्निंग करूँगी कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं इस पैसे को कैंसर पेशेंट की हेल्प करूँगी, इन पैसे से, अपने यूट्यूब की अर्निंग से। लेकिन जब भी करूँगी तब, लेकिन अभी फ़िलहाल में कोई ऐसी अर्निंग होती नहीं है मेरे यूट्यूब चैनल से। तो उसके लिए आप लोग अगर इस तरह से सपोर्ट करेंगे, वीडियोस को वॉच करेंगे और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेशक इस यूट्यूब चैनल से अर्निंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी और उस अर्निंग से मैं कैंसर पेशेंट को हेल्प करूँगी। ये मेरा प्रॉमिस है। और फेम मुझे नहीं चाहिए। फेम आप लोगों ने मुझे दिया है, इतना सपोर्ट किया है, यहाँ तक लेकर आए कि ये 8,800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये जो फेम है ये आप लोगों की ही बदौलत मिला है। अगर आप लोग इस तरह से सपोर्ट नहीं करते तो कोई फेम नहीं होता और टाटा हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट नहीं ले रही होती तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ना ही मैं यूट्यूब पर होती। तो यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आती हूँ ताकि आप लोग होपलेस ना हो कि कैंसर इनक्योरेबल है और लाइलाज बीमारी है। तो एक आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाती हूँ जिससे कि आप लोग होपलेस ना हो कि कैंसर हो गया है तो आपका जो मन कर रहा है कि सुसाइड कर लें और ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा, लाइलाज बीमारी है। तो ये बीमारी क्योरेबल है और ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो भी मैं बताती हूँ कि कीमोथेरेपी अगर लेते हैं तो वो भी एक टेम्परेरी वीकनेस होती है, धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। ऑपरेशन भी जो होते हैं वो भी डॉक्टर की टीम जो होती है वो बहुत अच्छी तरह से कर देती है ऑपरेशन वगैरह, तो आप कैंसर फ्री हो जाते हैं। तो मेरे ट्रीटमेंट को भी अभी 5 साल हो चुके हैं और ये रिकरेंस केस है। तो यहाँ पर सिर्फ कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट हुआ है, नो सर्जरी, नो रेडिएशन, ओनली कीमोथेरेपी। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि कैंसर रिपीट भी होता है लेकिन उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है। तो ये जो ज़िंदगी है वो एक गॉड गिफ्ट है हमारे लिए कि हम कैंसर फ्री हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर अकेला नहीं है जो लौट कर वापस रिकरेंस होता है। हर बीमारी रिकरिंग होती है। कभी आपको जॉइंटिस हो जाता है लाइफ में, वो दोबारा भी कभी कई सालों के बाद होता है। बुखार, सर्दी, जुकाम, हर बीमारी लौटती है शरीर में। तो इसी तरह से ये कैंसर है। तो इतना ज़्यादा कैंसर को बहुत बड़ा वो एक डिजीज़ नहीं समझकर इसका सोचना चाहिए कि बहुत बड़ी बीमारी है ये, कि अभी ज़िंदगी ख़त्म है। तो ज़िंदगी ख़त्म तब तक नहीं है जब तक आप प्रॉपर ट्रीटमेंट सही टाइम पर डायग्नोस होने के बाद आप ले लेते हैं। तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं है, आप एक हेल्दी ज़िंदगी और एक लंबी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी पाते हैं। लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं तो लापरवाही किसी भी बीमारी में अच्छी नहीं होती। अगर आप सर्दी, जुकाम, बुखार में भी लापरवाही करते हैं, और कोरोना का टाइम जो आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर भी लापरवाही से कई लोगों की जानें गई हैं। सिर्फ कैंसर से ही नहीं मरते हैं, क्योंकि ये जो कैंसर है वो लाइलाज बीमारी नहीं है। और जो कैंसर है वो ज़िंदगी का अंत नहीं है। जिनको कैंसर नहीं है वो भी इस दुनिया से जाने वाले हैं। सच्चाई यही है कि जो दुनिया में आया है वो दुनिया से जाएगा। तो इस सच्चाई के साथ हमें जीना है और हमें अपने कर्मों को सही रखना है और
हमेशा पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है और लोगों की ब्लेसिंग्स लेकर ही हमें अब ये जो ज़िंदगी है उसको जीना है। तो बस यही है, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, ट्रीटमेंट लीजिए और आई होप कि आप कैंसर से जल्दी बाहर आ जाए। तो सभी की दुआएं हैं आपके साथ, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ दुआ कीजिए इनके लिए कि इनको कोई ना कोई फैमिली सपोर्ट मिल जाए और ये जल्दी से जल्दी इनकी रिकवरी हो जाए। और क्योंकि कैंसर जो है वो ज़िंदगी का अंत नहीं है, सच्चाई बस यही है कि जो दुनिया में आया है वो दुनिया से जाएगा। ये ज़िंदगी जो है सभी की टेम्परेरी है, ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई के साथ ही ज़िंदगी को जीना है और खुश होकर जीना है, पॉजिटिव होकर जीना है और अपने कर्म जो है उनको भी अच्छा करके जीना है। तो बस यही है, और मैं क्या कहूँ, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और माफ़ी चाहूँगी वीडियो देर से बनाने के लिए और रिप्लाई देर से देने के लिए, क्योंकि अभी भी फीवर टाइप का है और सर्दी ज़ुकाम है। लेकिन मैं ज़्यादा डिले नहीं कर पा रही थी आपके कमेंट्स का, क्योंकि बिज़ी भी थी अपनी लाइफ में और अभी फुर्सत मिली है। तो सोचा कि अभी मेडिसिन खाई मैंने, नाश्ता किया और उसके बाद सोचा कि आपकी हेल्प कर दूँ थोड़ी सी वीडियो बनाकर, जिससे कि बाकी लोगों को भी इस वीडियो को देखने के बाद मदद मिल जाए। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए, और आप सभी स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।